नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल S4 स्टॉक्स में। आज हम लोग बात करेंगे एक आईपीओ के बारे में, जो कि कंपनी बिलोंग करती है फार्मा सेक्टर से। और उस कंपनी का सबसे बड़ा प्रोडक्ट जो है, सबसे बड़ा ब्रांड है, वो मैनफोर्स यानी कॉन्डोम्स का ब्रांड है। चलिए देखते हैं डिटेल में कंपनी क्या कुछ करती है, किस तरह का बिजनेस है और किस तरह का रेवेन्यू मॉडल है कंपनी का। और इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं क्या करने वाला हूँ, साथ में आपको लास्ट में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी मिलने वाली है। चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अब मैं आ गया हूं कंपनी की वेबसाइट पर और यहाँ पे हम लोग डिटेल में समझते हैं कंपनी के बारे में। सबसे पहले अगर बात करें कंपनी के फाउंडेशन की, तो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 1991 में, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। और उसके बाद अगर बात करें, कंपनी अपने आप को क्लेम करती है फोर्थ लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी। तो इंडिया की फोर्थ लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी है। उसके अब बात करें इंडिया में बिजनेस प्रेजेंस की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 77 बिलियन रुपीज का रिवेन्यू है अब तक का कंपनी का। साथ ही साथ 22,000 से ऊपर एम्प्लॉय है कंपनी में। और उसके बाद जो 97% रिवेन्यू है कंपनी का, वो डोमेस्टिक बिजनेस से है, यानी इंडिया के बिजनेस से आता है। बाकी 3% जो है वो फॉरेन बिजनेस से आते हैं, यानी एक्सपोर्ट से। और जैसा कि मैंने बताया था कि ये कॉन्डोम्स बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है, इसका जो सबसे पॉपुलर ब्रांड है वो कॉन्डोम्स का ही है। यहाँ पे देख सकते हैं और ब्रांड्स में यहाँ पे दिखाई दे रहा है मैनफोर्स जो सबसे बड़ा ब्रांड है इसका, उसके बाद जो तीसरा ब्रांड है गैसोफास्ट। वैसे तो मैं बता दूं आपको, कुल 36 ब्रांड ओन करती है कंपनी, कुल 36 या 36 से भी ज्यादा ब्रांड ओन करती है कंपनी। लेकिन जो सबसे पॉपुलर 3 ब्रांड है वो ये है मैनफोर्स, प्रेगा न्यूज और गैसोफास्ट। अभी बात कर लेते हैं कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में। कंपनी के मैनेजमेंट को भी समझना जरूरी है। कंपनी के मैनेजमेंट में श्री रमेश जुनेजा जी हैं, जो कि चेयरमैन और होल टाइम डायरेक्टर हैं कंपनी के। साथ ही साथ मिस्टर राजीव जुनेजा जी हैं, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड वाइस चेयरमैन है। और मिस्टर शीतल अरोरा, जो कि सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और मिस्टर अरुण जुनेजा जी हैं, जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। तो लगभग 3 जुनेजा और 1 अरोरा के साथ ये मैनेजमेंट। अब चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल की तरफ। सबसे पहले हम लोग फाइनेंशियल देख लेते हैं, और क्योंकि कंपनी का फाइनेंशियल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अगर आप आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं तो, क्योंकि फाइनेंशियल्स के बेस पे आईपीओ सब्सक्राइब होता है, ओवर सब्सक्राइब होता है जब, तो अच्छी लिस्टिंग गेन देखने को मिलती है। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि लिस्टिंग गेन बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। अगर सपोज करिए कि जिस दिन लिस्टिंग हो रही है कंपनी के, उस दिन मार्केट काफी निगेटिव है, ग्लोबल कंडीशन काफी निगेटिव है, अगर निफ्टी 800 पॉइंट नीचे है, तो आप वहां पे लिस्टिंग गेन अच्छा उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए फाइनेंशियल देख लेते हैं। अगर अच्छा सब्सक्रिप्शन होता है तो आप भी अप्लाई करेंगे, हम भी अप्लाई करेंगे, और लिस्टिंग गेन जो मिलना होगा वो मिल जाएगा। तो जो फाइनेंशियल्स का डेटा देखने को मिल रहा है हमें, वो लगभग 20 यानी 2020 से लेके अब तक का डेटा देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बता दूं, ये सारी वैल्यू जो देखने को मिल रही है ये करोड़ में है। टोटल एसेट की बात करें तो यहाँ पे अच्छा क्वालिटी इंप्रूव होता हुआ नजर आया है। अगर 20 में देखेंगे तो 5,000 करोड़ के आसपास का टोटल एसेट था, और अब देखेंगे तो 9,000 के आसपास का टोटल एसेट है। तो लगभग 45% या 40% का इंक्रीमेंट ग्रोथ देखने को मिला है टोटल एसेट में। अब बात करें अगर रेवेन्यू की, तो 5,900 करोड़ के आसपास का यहाँ पे टोटल रेवेन्यू था 2020 में मार्च में। अब बात करेंगे अगर रेवेन्यू की करंट टाइम में, तो करंट टाइम में जो रेवेन्यू देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 6,700 करोड़ के आसपास का। तो ग्रोथ यहाँ पे भी देखने को मिल रही है ऑलमोस्ट 10 to 20% के आसपास की। अब बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, क्योंकि ये डेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा यही देखा जाता है स्टॉक मार्केट में। बात करें कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 1,000 करोड़ के आसपास का 2020 में यहाँ पे प्रॉफिट था कंपनी का, और अभी भी लगभग उसी रेंज पे है। तो यहाँ पे कुछ ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। हालांकि साथ ही साथ आपको कोई डाउनफॉल भी देखने को नहीं मिल रहा है। 1,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद अगर नेट वर्थ की बात करेंगे, तो नेट वर्थ में लगभग 100% का ग्रोथ देखने को मिला है। 3,000 करोड़ के आसपास से 7,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पे नंबर देखने को मिल रहे हैं। रिजर्व एंड सरप्लस बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। रिजर्व एंड सरप्लस जो हमारा था 3,400 करोड़ के आसपास का था 2020 में, जो कि अब घट के 0 हो गया है। साथ ही साथ अगर देखेंगे आप यहाँ पे बोरोइंग की यानी उधारी की, तो कंपनी का उधारी बढ़ के 868 करोड़ हो गया था 31 मार्च 2022 के क्वार्टरली रिजल्ट में। लेकिन अभी जो लेटेस्ट रिजल्ट आया हमारा 31 दिसंबर 2022 लास्ट क्वार्टर से पहले का,
उसमें आपको देखने को मिल रहा है 167 करोड़ के आसपास का यहाँ पे बोरिंग है। तो बोरिंग को काफी कम किया है यहाँ पे कंपनी ने, कर्जे को चुका दिया है यहाँ पे ऑलमोस्ट इस लेवल पे। लेकिन एक चीज यहाँ पे और देखने को मिल रही है, जो यहाँ पे 6000 के आसपास का यहाँ पे रिजर्व था कंपनी के पास, वो घट के 0 हो गया है। तो कंपनी कर्जा चुकाने में अपने रिजर्व को 0 कर दी है फिलहाल के लिए। तो लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कंटिन्यूअस बना हुआ है, इसलिए ये मैं अच्छा बोलूंगा कंपनी को। और नंबर्स भी काफी अच्छे लग रहे हैं। रिजर्व एंड सरप्लस जो बैलेंस है वो भी ठीक है, मतलब अगर रिजर्व कम है तो साथ ही साथ बोरोइंग भी कम हुई है कंपनी की, तो वो एक बैलेंस नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के आईपीओ के डिटेल के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट डेटा है एक आईपीओ से रिलेटेड। तो जो प्राइस बैंड की बात करें कंपनी के, तो 1026 से लेके 1080 तक का प्राइस बैंड है। तो इसके हिसाब से, इस प्राइस बैंड के हिसाब से अगर आपको 13 क्वांटिटी लेनी है तो आपको लगभग 14,000 रुपए डालने पड़ेंगे इस आईपीओ के लिए। लेकिन कम से कम आपको 13 क्वांटिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि एक लॉट में आती है 13 क्वांटिटी। तो एक लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर रिटेल इन्वेस्टर हैं आप, तो ज्यादा से ज्यादा आप 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 14 लॉट के ज्यादा अप्लाई नहीं कर सकते आप। साथ ही साथ ओपनिंग डेट देख लीजिए 25 अप्रैल, यानी अगले 2 दिन बाद ये ओपन हो जाएगा। और क्लोजिंग डेट 27 को है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 25 को अप्लाई मत करिए, 26 का इंतजार करिए। 26 को आप देखिए डेटा कि किस तरह का सब्सक्रिप्शन आता है, या फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मैं यहाँ पे आपको डिटेल दे दूंगा कि किस तरह का सब्सक्रिप्शन आया है। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। अगर अच्छा सब्सक्रिप्शन नहीं होता है तो आप अवॉइड कर सकते हैं, अगर अच्छा सब्सक्रिप्शन होता है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका ध्यान जरूर रखना है आपको। क्लोजिंग डेट 27 अप्रैल की है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है आपको मई 3 से अलॉटमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगर जो फाइनल डेट हमारी लिस्टिंग की वो है 8 मई। तो 8 मई बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एज ए आईपीओ इन्वेस्टर आपके लिए। जैसा कि मैं बता रहा था 14,000 के आसपास आपको पैसा डालना पड़ेगा एक लॉट के लिए, और मैक्सिमम जो ले सकते हैं आप 14 लॉट, तो 1,96,000 रुपए डालने पड़ेंगे आपको। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा था आईपीओ के बारे में। वीडियो कुछ अच्छा लग गया हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए स्टॉक और नए एनालिसिस के साथ।